Let's Mike News at 6. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में फास्टैग एनुअल पास की फीस में मामूली बढ़ोतरी की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ये फीस 1 अप्रैल 2026 से 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये हो जाएगी, यानी 2.5% की बढ़ोतरी, जो हर साल टोल रेट्स के फॉर्मूले के मुताबिक होती है। ये पास निजी कार, जीप और वैन जैसे गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए है, जिसमें 1 साल की वैधता या ज्यादा से ज्यादा 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग, इनमें जो पहले आए तब तक बिना रुके यात्रा की सुविधा मिलती है। पिछले साल 15 अगस्त को लॉन्च होने के बाद से ये काफी लोकप्रिय हो चुका है, जिसमें 56 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। पास राजमार्ग यात्रा ऐप या राजमार्ग प्राधिकरण वेबसाइट से खरीदा या रिन्यू किया जा सकता है। मौजूदा फास्टैग एक बार भुगतान के 2 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है। देश की शीर्ष 10 कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले सप्ताह के कारोबार में 4,48,000 करोड़ रुपए घट गया है। इस गिरावट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा लूजर रहा, जिसकी वैल्यू 89,306 करोड़ रुपए कम होकर 9,66,000 करोड़ रुपए पर आ गई। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप भी 61,715 करोड़ रुपए घटकर 12,57,000 करोड़ रुपए रह गया। बजाज फाइनेंस की वैल्यू 59,082 करोड़ रुपए कम हुई। टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलआईसी, इन्फोसिस और एचयूएल जैसी अन्य प्रमुख कंपनियों का भी मार्केट कैप घटा है। ये गिरावट मुख्य रूप से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण आई, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी और निवेशक सेंटिमेंट कमजोर हुआ। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 5.51% और निफ्टी 5.31% गिरा। शुक्रवार को सेंसेक्स 1470 अंक और निफ्टी 488 अंक टूटकर 74,564 और 23,151 पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के कुल आउटस्टैंडिंग शेयरों की मौजूदा कीमत से निकाला जाता है, जो शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। तमिलनाडु में वाणिज्यिक एलपीजी की कमी के बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने छोटे खान पान व्यवसायियों को बड़ा राहत पैकेज दिया है। पश्चिम एशिया संकट के कारण केंद्र की पाबंदियों से रेस्तरां, क्लाउड किचन, चाय की दुकानें और होटल प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो भी खाने का काम करने वाले इलेक्ट्रिक स्टोव पर स्विच करेंगे, उन्हें अतिरिक्त बिजली खपत पर 2 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी मिलेगी। लाइसेंस हो या न हो, इसका सबको फायदा मिलेगा। तमिलनाडु बिजली बोर्ड अतिरिक्त यूनिट चेक नहीं करेगा। साथ ही एमएसएमई को इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदने के लिए सस्ते लोन और सब्सिडी भी दी जाएगी। ये मदद तब तक चलेगी जब तक केंद्र की एलपीजी पाबंदी हटेगी नहीं, जिससे छोटे व्यवसायियों का कारोबार बिना रुके चलता रहेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान कम होगा। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजयशंकर ने शिलोंग के लोक भवन में एक मोबाइल फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये प्रोसेसिंग ऑन व्हील्स वाली यूनिट फलों और सब्जियों को किसानों के द्वार पर ही प्रोसेस करेगी। इससे छोटे और सीमांत किसानों का पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान कम होगा, ज्यादा मूल्य मिलेगा और उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असमानता गहरी बनी हुई है। कर्नाटक आर्थिक सर्वे की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में कलबुर्गी जिले की प्रति व्यक्ति आय मात्र 1,44,449 रुपये सालाना रही, जो पिछले साल से 928 रुपये कम है। ये राज्य में सबसे निचला स्तर है। राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय 3,86,156 रुपये है, जबकि बेंगलुरु अर्बन की 8,55,960 रुपये, यानी कलबुर्गी से लगभग 6 गुना ज्यादा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।